अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा पर जाते हुए मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि मैं चाहता हूँ वो मैं गलती आपको बताऊँ, आप उससे सबक सीखें और आप अगर उम्रा पर जाते हैं या आपकी फ़ैमिली तो उसको समझाएं और ये गलती ना करें। बड़ी मुश्किल से जेल जाने से मैं बचा हूँ, बड़ी परेशानी का सामना किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये होगा। मैं एक मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहा था, लेकिन मैं अनजाने में कुछ गलतियाँ कर बैठा जिसकी वजह से मुझे बड़ा मसला पेश आया, तकलीफ़ें पेश आई। असल में मेरा पहली दफ़ा उम्रे का सफ़र था, तो इसीलिए मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग एहतियात करें, और अगर आप पहली दफ़ा इवन के आप चौथी पाँचवीं दफ़ा भी जा रहे हैं, फिर भी आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है ताकि आपको इस मुक़द्दस सफ़र में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना पेश आए, पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, आपसे तफ्तीश ना करे और आपका वक़्त और पैसा दोनों ज़ाया ना हो। आपने किसी के भी गलत मशवरे की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपने वीडियो देखकर इस पर अमल करना है। हुआ कुछ यूँ था कि जब पहली दफ़ा मैं उम्रे पे जाने लगा था तो मेरे घर वाले, मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी। तो मैंने अपने तो जो कपड़े लेने थे वो मैंने फैमिली को बता दिया, ये मेरे बड़े बैग में रख दें। बाकी मुझे पता नहीं था। आपको पता है कि औरतें एक दूसरे को किस तरह के मशवरे देती हैं। औरतों ने घर में ही, फैमिली ने एक दूसरे को मशवरा दिया कि आप इस तरह करें, आप पत्ती भी रख लें, चीनी भी रख लें, आप पिनियाँ भी बना के ले जाएं, आप दाने भी बुने हुए ले जाएं, चने भी ले जाएं। इस तरह करते कराते छोटी छोटी चीज़ें, मुझे तो समझ ही नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं इन चीज़ों का किया, ना मैं इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता दी गई थी कि जैसे अल्लाह ताला के घर नहीं जा रहे बल्कि किसी सहरा में जा रहे हैं, जहाँ पे ना लोग हैं, ना दुकानें हैं, ना कुछ है। हालांकि इतने बड़े शहर मक्का और मदीना में जा रहे थे, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें बांधने के बाद क्या हुआ, मैं अब आपको मुख्तसर बताता हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान से तो हम चले गए, सऊदी अरबिया एयरपोर्ट पे जब गए, हमारे सामान की चेकिंग हुई तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले ने हमसे फिर दोबारा कहा कि आप सामान दोबारा से मशीन के अंदर डालें। हमने फिर बैग मशीन के अंदर डाला, फिर मशीन से आई थिंक उनको कोई ना कोई डिडक्शन की आवाज़ आई। उन्होंने फिर पूछा ये सामान हमारा है, तो हमने कहा जी हाँ ये बैग हमारा है। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि इस बैग में क्या है, तो हमने कहा इस बैग में हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं और तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने हमारा बैग खुलवाया, बैग खुलवा कर एक एक चीज़ निकाली, उसमें से कपड़े थे, एहराम थे, टावल था, ये तमाम तर चीज़ें निकली। वो फिर परेशान थे कि आखिर मशीन ने डिडक्शन क्यों की है, क्यों मशीन से आवाज़ आई है कि इसमें कोई ना कोई मसला है। फिर उन्होंने जैसे ही बैग की बड़ी जिप खोली, उसमें से एक सादा शापर निकला जिसके अंदर वाइट कलर की कोई चीज़ थी। एकदम से मैं घबरा गया, मुझे लगा ये चर्स या पाउडर है और किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। और साथ ही मेरे जहन में आया कि अब तो मुझे फांसी हो जाएगी। सऊदीया का कानून ये है कि वहाँ पे मंशियात की सज़ा सीधी सीधी मौत है और वो बड़ी जल्दी से फ़ैसला भी सुना देते हैं। एकदम से मेरे होशो हवास उड़ गए, मैं परेशान हो गया। मेरे दिल में आए कि मैं उम्रा करने क्यों चला गया, क्या कहाँ मैं फंस गया, कितनी बड़ी उम्रा के दौरान गलती होगी, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने ध्यान ही नहीं किया सामान का, ये अब मेरे साथ क्या बनेगा। इतनी देर में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है शापर में, तो ज़ाहिर है मैंने तो बैग पैक नहीं था किया। मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि इसमें ये क्या है, तो फैमिली ने भी एक लम्हे के लिए देखा और कहा हमें नहीं पता। फिर मेरे और ओसान ख़ता हो गए कि अब तो हम पक्के मारे गए, अब तो शामत आ गई। लेकिन साथ ही फैमिली ने कहा कि ये तो नमक मैंने रखा हुआ था ताकि अगर पाँव वगैरह उम्रा के तवाफ़ के दौरान दर्द होते हैं तो गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के तो उससे पाँव वगैरह बंदा धोता है तो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, मेरे फिर जाकर ओसान बहाल हुए, कोई खुशी की लहर दौड़ी और मेरे परेशानी की जो इंतहा थी वो कम हुई। और यकीन कीजिएगा कि मेरे फिर होशो हवास बहाल होना शुरू हुए और फौरी तौर पर मैंने सिक्योरिटी वाले को बताया। उसके साथ एक और बंदा था, यंग सा लड़का था, वो थोड़ी बहुत उर्दू जानता था। उसको मैंने कहा नमक है। उस दौरान उसने चख के भी देख लिया था और उसने भी फिर सिक्योरिटी वाला जो साथ अरेबिक था उसको बताया कि ये नमक ही है। उसने अरबी ज़बान में बताया, तो फिर सिक्योरिटी वाले ने हमें जाने दिया। तो यकीन करें ये इतनी बड़ी गलती थी, आप सोच नहीं सकते कि पूरे 20 के 20 दिन उम्रा के दौरान मेरी तवज्जो इसी वाक़या की तरफ रही। और जो अच्छे तरीके से मैंने उम्रा की अदायगी करनी थी उसमें बार बार मुझे ये जब वाक़या याद आता था और इसमें जहन में आता था कि अगर ये खुदा न खास्ता चर्स या पाउडर होता, किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया होता तो आज मेरे साथ क्या होता। तो अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेशक पाकिस्तान या सऊदी अरबिया से आपकी चेकिंग होती है। बाद लोग अब ये भी हैं, बाद लोग ये भी कहते हैं और कुछ लोग नमक लेके भी गए थे
उनकी चेकिंग हुई, उन्होंने नहीं उनसे पूछा, उनको जाने दिया था। लेकिन ये हर बार नहीं होता और ज़रूरी नहीं होता। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये लोकल नमक था जो मैं लेके गया था और ये कि सादे से वाइट शॉपर में डाल के ले गए थे। हो सकता है इस वजह से मशीन में डिडक्ट हुआ हो कि ये कोई ना कोई 2 नंबर चीज़ है। तो ये ज़रूरी नहीं, अब काफ़ी दोस्त समझेंगे कि हम तो नमक लेके गए थे, हमें किसी ने रोका नहीं है, या हम पिनियाँ भी लेकर जाते हैं खाने वाली या और चीज़ें, हमें तो कोई नहीं रोकता। लेकिन कहने का मकसद है कि ऐसे मामलात में आप एहतियात करें ताकि आपको अचानक से परेशानी आने का पता नहीं चलता। और सऊदी पुलिस आपको पता है इनका लाया है कि अगर थोड़ा सा शक भी पड़ता है तो वो आपको जेल में भिजवा सकती है और 3 महीने तक कम अज़ कम विदाउट आपके क्राइम को आपको रख के तफ्तीश कर सकती है। तो खुदारा ये छोटी सी बात नहीं होती, जिसके साथ बीतती है उसको पता है कितनी बड़ी बात होती है। इनसे एहतियात करनी है। दूसरा, सऊदी अरबिया में VPN के इस्तेमाल पे जुर्म करार दे दिया गया है। आपने जब भी पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से सऊदी अरबिया जाना है, ध्यान करना है अगर आपके मोबाइल में VPN डाउनलोड है तो उसको आपने फौरी तौर पर डिलीट कर देना है। और कोशिश करनी है कि आपने सऊदी अरबिया में, आपको पता है व्हाट्सएप नहीं चलता, लोग वहाँ पे उम्रा पर जाकर भी व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं और VPN लगाते हैं और घरों में बात करते हैं। थोड़ा सा एहतियात करनी है। अगर चेक पोस्ट पे पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं नई से नई मालूमात आप तक लेकर आता रहूं। वीज़ा वर्ल्ड नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।